दोस्तों हम आज केस लो करेंगे, डिवोर्स केस लो करेंगे। शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी 1988। मधुकर रेड्डी 1988 पार्टीज इनमें दो इन्वॉल्व थी। शोभा रानी जो वाइफ है और साथ के साथ अपीलेंट है। मधुकर रेड्डी हस्बैंड है जो रिस्पोंडेंट है। शोभा रानी एंड मधुकर रेड्डी वर मैरिड एज पर हिंदू राइट्स एंड कस्टम। ने शोभा रानी और मधुकर रेड्डी ने मैरिज की थी एज पर हिंदू राइट्स, एज पर हिंदू रीति रिवाज के तहत उन्होंने शादी की थी। शॉर्टली आफ्टर मैरिज द रिस्पोंडेंट एंड हिज फैमिली स्टार्टेड डिमांडिंग डाउरी फ्रॉम अपीलेंट एंड आर फैमिली। दिस इंक्लूडेड फाइनेंशियल पेमेंट एंड मटीरियल गिफ्ट्स। जैसे ही शादी हुई रिस्पोंडेंट एंड फैमिली ने दहेज मांगना शुरू कर दिया अपीलेंट से। अपीलेंट को शोभा रानी, जिसमें फाइनेंशियल पेमेंट एंड गिफ्ट्स मांगे गए थे। द appellant alleged that respondent and his family subject to mental harassment and cruelty due to her inability to fulfill their dowry demands। कहते जो दहेज जो मांग रहे हैं ये सब्जेक्ट है मेंटल हरेसमेंट के तहत, मेंटल हरेसमेंट है ये। She also claimed that the demand caused her significant mental agony and humiliation, making it impossible to continue with respondent। कहा गया जो डिमांड मांग रहे हैं ये मेंटल हरेसमेंट तो है और ये ह्यूमिलेशन भी है, जिससे इम्पॉसिबल है अपीलेंट के लिए कि वो रिस्पोंडेंट के साथ रह सके। एज ए रिजल्ट ऑफ alleged harassment, the appellant left the matrimonial home and began to living separately। कहा कि जो ये हरेसमेंट कर रहे हैं, दहेज मांगे जा रहे हैं, इसलिए इससे ये अपीलेंट ने मैट्रिमोनियल होम जहाँ उसकी शादी हुई थी, जहाँ रिस्पोंडेंट के साथ रहती थी, वो छोड़ दिया और वो सेपरेटली रहने लगी। जो अपीलेंट है, द अपीलेंट फाइल्ड अ पिटीशन फॉर डिवोर्स अंडर सेक्शन 13(1) IA of Hindu Marriage Act 1955 on the grounds of mental cruelty। कहा जो अपीलेंट है ने पिटीशन फाइल की डिवोर्स की हिंदू मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेंटल क्रूल्टी। कौन सा ग्राउंड? मेंटल क्रूल्टी। अब स्टार्टिंग में वो डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट देखते हैं क्या था। द ट्रायल कोर्ट डिसमिस द शोभा रानी पिटीशन फॉर डिवोर्स। जो ट्रायल कोर्ट थी उन्होंने डिसमिस कर दिया शोभा की पिटीशन फॉर डिवोर्स। उन्होंने ट्रायल कोर्ट ने कहा कि जो एविडेंस दिए गए हैं शोभा रानी ने वो इनसफिशेंट है कि प्रूव कर सके कि क्रूरल्टी है। It ruled that the allegation of dowry harassment were not supported by concrete evidence। मतलब कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे हम कह सके कि मेंटल हैरेसमेंट है। द ट्रायल कोर्ट उन्होंने कहा कि नॉर्मल वियर एंड टेयर है, ये तो नॉर्मल उचार चढ़ाव है, ये ठीक हो सकते हैं, ये एक मेंटल क्रूरल्टी नहीं है, ये एक मेंटल क्रूरल्टी नहीं है। हाई कोर्ट ने इसके बाद जो शोभा रानी है उसने अपील की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया इसकी पिटीशन। हाई कोर्ट ने एग्री किया ट्रायल कोर्ट से, कहा कि एलिगेशन जो लगाए हैं वो सफिशेंट नहीं है, सफिशेंट एविडेंस नहीं है जो प्रूव कर सके कि हाँ ये मेंटल क्रूरल्टी है। इसने ये कहा कि मतलब छोटी सी प्रॉब्लम ये सेव हो सकती है रिकन्सिलेशन के थ्रू। फिर डिससेटिस्फाई होके लोअर कोर्ट के डिसीजन से शोभा रानी ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कंटेंड किया कि जो एलिगेशन जो मैंने डाउरी हरेसमेंट के लगाए हैं और मेंटल क्रूरल्टी के लगाए हैं वो रॉन्गली डिसमिस किए हैं कोर्ट ने, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ने। उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा है मेरे में। इश्यूज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कि जो बार बार जो दहेज मांगी जा रही है डाउरी के, क्या वो वैलिड क्रूरल्टी है कि नहीं है। वेदर लोअर कोर्ट एरर्ड, मतलब लोअर कोर्ट ने गलती की है कि डिसमिस
शो डिसमिस किए जो पटिशन, क्या गलती की है लोअर कोर्ट ने कि नहीं की। तो कोर्ट ने पहले डेफिनेशन बताई क्रूरल्टी। इसमें ये बताया कि क्रूरल्टी है जो फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। मेंटल वो है जिसमें इमोशनल सफरिंग हो, ह्यूमिलेशन हो और डिस्ट्रेस हो, जो इम्पॉसिबल हो एक व्यक्ति के लिए, एक स्पाउस के लिए, कि वो दूसरे स्पाउस के साथ नहीं रह सकता। डाउरी डिमांड एज क्रूरल्टी। कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्टिन्यूस डिमांड कर रहे डाउरी की वो सब्जेक्ट है मेंटल क्रूरल्टी का। इसमें सच कंडक्ट वायलेट्स द डिग्निटी, ये डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को वायलेट कर रहे हैं, जिससे कोज होता है इमोशनल और साइकोलॉजिकल हार्म। The Supreme Court found that Shobha Rani has provided sufficient evidence to support her claim of dowry harassment. जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहती है कि शोभा रानी ने तो सफिशेंट एविडेंस प्रस्तुत किया है कोर्ट के सामने जो प्रूव कर सके हाँ ये तो मेंटल क्रूरल्टी है, ये हैरेसमेंट है। और साथ के साथ रिस्पोंडेंट फेल हो चुका। रिस्पोंडेंट कौन? मधुकर रेड्डी फेल हो चुका कि वो प्रूव कर सके या एलिगेशन को डिनाई कर सके। और लास्ट में अपीलेंट हैज़ इंटाइटल टू क्लेम डिवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूरल्टी। अपीलेंट को डिवोर्स मिल चुका। वोकैबुलरी देख लेते हैं। परसिस्टेंट मतलब कॉन्टिन्यूस, एग्नी मीन्स हर्ट, रिफ्यूट मीन्स टू प्रूव दैट समथिंग इज इनकरेक्ट। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, साथ के साथ सब्सक्राइब कर दो चैनल।